फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती स्पेशल मेथी पाक की रेसिपी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपके साथ मेथी पाक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेथी पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा परात या एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब और 1 कप जितना मेथी का आटा ले लिया है, जो आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप पर एकदम आसानी से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी जितना यानी कि 2 बड़ी टेबलस्पून जितना बतरीसू पाउडर यानी कि काटलू जो आता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़ी टेबलस्पून जितना सौंठ पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर ऐड किया है। और लास्ट में अब हम 1 टेबलस्पून जितना गंठोड़ा पाउडर आता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इतना करने के बाद अब हम एक कढ़ाई में 4 बड़ी टेबलस्पून जितना घी ले लेंगे। वजन में ये करीब 100 ग्राम के करीब था। और अब हम घी को एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। घी हल्का सा मेल्ट होने लगे तो अब हम इसमें सबसे पहले 1 कप जितना सिंगाड़े का आटा ऐड कर देंगे। और अब हम हमारे आटे को घी में एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें 2-3 किशमिश ऐड कर देंगे। जब हमारा आटा अच्छी तरह से पक जाएगा तो हमारी किशमिश एकदम बॉल की तरह फूल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आटा जो है वो पक गया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये टिप बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका आटा कब पका है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही टिप्स जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर से देखें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी किशमिश जो है वो एकदम अच्छी तरह से फूल चुके हैं, यानी कि हमारा आटा जो है वो एकदम अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हमने जो आटे मिक्स किए थे उसमें हम हमारा ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। जो भी मैं आटे या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ उसकी तस्वीर भी मैं साथ में वीडियो में दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो फिर से हम उसी कढ़ाई में 6 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर देंगे। तो फिर से हम हमारे घी को एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। कढ़ाई को हमें धोकर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पहले वाले मिक्सचर का थोड़ा सा घी बच जाएगा, तो इसलिए घी को वेस्ट ना करते हुए हम उसी कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। तो घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद अब हम इसमें 1 कप जितना यानी कि 100 ग्राम जितना राजगीरा का आटा ऐड कर देंगे। मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उन सभी की तस्वीर मैं वीडियो में लगा रही हूँ, ताकि आप अपनी भाषा में उस इंग्रेडिएंट को कुछ अलग बोल रहे हैं तो बनाते समय कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए आप वो तस्वीर भी देख लीजिएगा। तो वो आटा एकदम अच्छी तरह से ऐड करने के बाद अब हम इसमें 100 ग्राम जितना चने का आटा ऐड कर देंगे और उसको भी एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है वो एकदम थिक हो रहा है। घी थोड़ा सा कम था तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना घी इसमें और ऐड कर दिया है। तो फिर से हम इसको एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इन सभी को एकदम अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें हमारी किशमिश ऐड कर देंगे, ताकि आटा पक जाए तो हमें पता चले। अगर आपको ये रेसिपी बनाते समय कोई भी कंफ्यूजन आए तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हमारा आटा जो है वो एकदम अच्छी तरह से घी में पक चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमने जो परात में मिक्सचर तैयार किया था उसमें हम ये ऐड कर देंगे। तो फिर से हम उसी कढ़ाई में 4 बड़े टेबलस्पून जितना घी ले लेंगे और उसको एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप जितना गेहूं का जो दरदरा आटा आता है वो ऐड किया है, जिसको अब हम घी के साथ एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आटा जो है वो थिक हो रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर से 2 टेबलस्पून जितना घी और ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप यानी कि 100 ग्राम जितना उड़द दाल का आटा भी ऐड कर दिया है। अब हम हमारी सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद अभी हमारा आटा थिक हो रहा था, तो इसलिए 1 चम्मच जितना घी मैंने इसमें और ऐड किया है।
तो अब हमारा आटा जो है वो एकदम अच्छी तरह से पक चुका है और आप देख सकते हैं कि आटा जो है एकदम फ्लफी हो गया है। तो बस अब हम इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये मिक्सचर को हमने जो पहले मिक्सचर बनाया था उसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सभी आटे को आप एक साथ भी सेक सकते हैं। तो अब हम फिर से उसी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर देंगे और घी को हम एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। घी एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें 1 कप यानी कि 100 ग्राम जितना श्रेडेड कोकोनट यानी कि नारियल ऐड कर देंगे और उसको भी हम घी में एकदम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 किलो जितनी मेथी बनाई थी, उसमें 1 केजी जितना घी ऐड किया है। तो सभी स्टेप मिला के हमें 1 केजी जितना घी यूज़ करना है। तो अब हमारा नारियल अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी काजू बादाम और उसके साथ किशमिश ऐड कर दी है। अब हम इसको एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारे नारियल के इस मिक्सचर को परात में जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आप देख सकते हैं कि सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने एकदम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिला लिया है। तो अब सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी यानी कि 2 बड़े टेबलस्पून जितना पॉपी सीड्स यानी कि खसखस जो है वो ले लिए हैं। अब हम इन सभी को हमारी मेथी के ऊपर एकदम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से थोड़े से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 बड़े टेबलस्पून जितने खसखस का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम हमारा एक लास्ट स्टेप भी कर लेते हैं। तो फिर से हम उसी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर देंगे और घी को हम एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इस स्टेज पे हमारा घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। घी हल्का सा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देसी गुड़ जो आता है उसका हमें यूज़ करना है, कोल्हापुरी गुड़ हमें यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने करीब 600 ग्राम जितना गुड़ ऐड किया है। तो अब हम हमारे गुड़ को घी के साथ एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और उसी के साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून जितनी किशमिश भी ऐड कर देंगे। जो 10 से 12 किशमिश मैंने इसमें ऐड की है। तो करीबन 5 मिनट तक हम हमारे गुड़ को एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और आप देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम हमारे गुड़ को इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, उस बात का भी हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी मेथी जो है वो एकदम कड़क हो जाएगी। तो अब हम हमारे गुड़ को इस मिक्सचर के साथ एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देसी वाला गुड़ यूज़ करने से स्वीटनेस ज़्यादा आती है, तो इसलिए हम कोल्हापुरी गुड़ का यूज़ ना करते हुए देसी गुड़ का ही उपयोग करेंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम गुड़ को एकदम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने गुड़ को एकदम अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। गुड़ डालने की वजह से हमारा मिक्सचर गर्म था। तो जैसे ही हमारा मिक्सचर ठंडा होता है उसमें हम 250 ग्राम जितनी ये पीसी हुई बड़ी वाली शक्कर आती है वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें 250 ग्राम जितनी पीसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी या शक्कर डालते समय हमारी मेथी जो है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी शक्कर जो है वो इसमें मेल्ट हो जाएगी और अब हमारी मेथी जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो सभी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसी के साथ अब हमारी मेथी जो है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो अब हमारी मेथी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको एक थाली में सेट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक थाली लेकर हाफ मिक्सचर को मैंने एक थाली में ऐड किया है और हाफ मिक्सचर को मैंने और एक थाली में ऐड किया है। तो इस प्रकार से 2 थाली भर के मेरी मेथी पाक रेडी हुई है।
आप चाहे तो थाली पे थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है। हमारे मेथी पाक में इनफ घी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थाली पे घी नहीं लगाया है। तो अब हम हमारी मेथी पाक को एकदम इवन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली थी, जिसकी मदद से यहाँ पर मैंने मेथी पाक को एकदम अच्छी तरह से इवन कर लिया है। कटोरी की मदद से हल्का सा टैप करते हुए हम हमारी मेथी को एकदम इवन कर लेंगे और इसकी कॉर्नर को भी एकदम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने मेथी को एकदम अच्छी तरह से इवन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 2 थाली मैंने प्रिपेयर की है। तो चलिए अब हम हमारे मेथी पाक को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए बादाम ले लिए थे, जो मैंने इसमें अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिए हैं। दूसरी थाली को भी हम साथ में गार्निश करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ मगजतरी यानी कि मेलन सीड्स ले लिए हैं, उसको भी हम एकदम अच्छी तरह से गार्निश करेंगे। सभी टॉपिंग्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से बादाम और ऐड किए हैं, उसके साथ मैंने काजू भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो काजू, बादाम और मगजतरी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऊपर से चिरौंजी ऐड कर देंगे। ये गार्निश करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप ये गार्निश नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही मेथी को सेट होने दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने दूसरी थाली में भी सभी गार्निश जो है वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिए हैं। अब हम मेथी को 1 घंटे के लिए अच्छे से रेस्ट होने देंगे। ये हल्की सी कड़क होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसको पीस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले थाली में स्टैंडिंग लाइंस में कट करना स्टार्ट किया है। मेथी जो है वो बहुत कड़क हो जाए उसके बाद हमें कट नहीं करना है, बस ये हल्की से सेट होने लगे उसी स्टेज पे हम इसको कट करेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी और भी एकदम अच्छी तरह से कट लगा लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से स्क्वायर शेप में हमारी मेथी जो है वो कट हुई है। आप चाहे तो इसे काजू कतली की शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर शेप में ही कट किया है। अभी हम हमारे मेथी के पीस जो है वो बाहर नहीं निकालेंगे। 5 से 6 घंटे तक या 1 रात तक हम इसको अच्छे से सेट होने देंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारी मेथी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कि ये करीब 2 kg के आसपास है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप अपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।